आज जो अपन जिस बारे में बात करेंगे वो ये है कि किन मरीज़ों का मिनिमली इन्वेजिव बाईपास सर्जरी होना चाहिए। समझने और सोचने की बात यह है कि आज अगर हम देखते हैं तो हमारे आस पड़ोस में ढेरों मरीज़ होते हैं जो कि यंग एज के होते हैं, जिनको कि हार्ट अटैक या नसों में रुकावटों की बीमारी होती है। अब इनके पास एक तरफ बच्चों की जिम्मेदारी होती है, दूसरी तरफ बड़ों अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है, तो इन्हें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने काम पे वापस पहुंचना ज़रूरी है। एक कन्वेंशनल बाईपास सर्जरी में जिसमें हम हड्डी ब्रेस्ट बोन को काट करके अंदर जाते हैं, उसको काट करके हम सर्जरी करते हैं और उसके बाद उसको वायर से टाइट करते हैं। एक रिकवरी टाइम होता है जो कि बोन हीलिंग टाइम के बराबर होता है, जो कि लगभग 6 से 8 हफ्ते होता है। अगर हम ये ना करें और 2 रिब बोन्स के बीच की सिर्फ मांसपेशियों को काटें और यहाँ से सर्जरी को परफॉर्म करें तो रिकवरी टाइम घट के सिर्फ 2 हफ्ते रह जाता है और 2 हफ्ते बाद ही अपने रूटीन को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हम ये बात करें कि किन मरीज़ों की ये सर्जरी हो सकती है, तो लगभग सभी मरीज़ों की ये सर्जरी हो सकती है। कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस डेफिनेटली हैं और वो ये हैं कि किसी को बहुत ज़्यादा नसें कुछ लोगों की बारीक होती हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज़ हो जिसके कारण नसें कई जगह पे ब्लॉक है, एक नस कई जगह पे अगर ब्लॉक है तो ये, या फिर जिनके हार्ट की पंपिंग बेहद कमज़ोर हो गई है, 15-20% हार्ट फंक्शन कर रहा है, तो ये कुछ ऐसे मरीज़ हैं जिनको मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी एडवाइस नहीं करनी चाहिए। इनके अलावा प्रीडोमिनेंटली मोटे तौर पे सारे के सारे मरीज़ों की मिनिमली इन्वेजिव हार्ट सर्जरी हो सकती है जिनकी नसें साइजेबल हैं 1.5 मिलीमीटर के ऊपर और ग्राफ्टेड हैं। तो ये एक बाईपास सर्जरी के बारे में है। 1995 में ये सर्जरी शुरू की गई थी। सुब्रमण्यम एक डॉक्टर हैं जो कि हिंदुस्तानी मूल के हैं, अमेरिका में रहते हैं और उन्होंने सर्जरी को ईजाद किया था। अब हिंदुस्तान में उन्होंने सिंगल वेसल डिजीज़ करी थी। हिंदुस्तान में जो भी डिजीज़ होती हैं, ये जो भी सर्जरीज होती हैं, ये मल्टी वेसल बाईपास ग्राफ्टिंग होती है। छोटे से इंसिजन से एंडोस्कोपिक हार्वेस्ट यहाँ से होता है, एक छोटे से इंसिजन से यहाँ होता है। और इसका जो नेक्स्ट एरा आने वाला है, जो आज हम बात कर रहे हैं, बाय नेक्स्ट ईयर द सेम टाइम वी वुड बी हैविंग आवर ओन रोबोट एट अपोलो हॉस्पिटल। तो उसमें तो सिर्फ 4 पोर्ट लगेंगे, 4 छेद होंगे और उससे हम सारी नसों को हार्वेस्ट करके और फिर ये बाईपास सर्जरी करने वाले हैं। प्रश्न ये उठता है कि मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी क्यों? मैं आपसे पूछता हूँ, मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी क्यों नहीं, जबकि क्वालिटी ऑफ इंडेक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरली इम्पॉर्टेंट होता है पेशेंट के लिए, अर्ली रिकवरी है, बैक टू नॉर्मल लाइफ इज वेरी कॉमन एंड यू कैन परफॉर्म द सेम सर्जरी एज यू परफॉर्म बाय ओपन चेस्ट। सेम सर्जरी अगर आप छोटे चीरे से कर सकते हैं तो क्यों नहीं? इन्फेक्शन रेट कम है, ब्लड लॉस कम है, पेन कम है, बैक टू नॉर्मल एक्टिविटी कम अर्लियर हो रही है, तो क्यों ना छोटे चीरे का बाईपास किया जाए। अगला जो स्टेप रहेगा वो डेफिनेटली रोबोटिक सर्जरी रहेगा, जिसमें हम हार्डली 2 से 3 दिनों में पेशेंट को डिस्चार्ज किया करें।